फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी में। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह साइंस का क्लास 9th सीबीएसई का साइंस का ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ाई हो चुका है। जहाँ से पढ़ाई ये सेकेंड वीडियो ये हम डालने वाले हैं। देखिए हमारा पढ़ाई होने जाने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ से हमारा पढ़ाई होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में बात करते हैं। सेल्स मेम्ब्रान द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल्स, थीन बाउंड्री सराउंडिंग अ सेल्स प्रोटेक्टिंग इट्स कंटेंट ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रान। देखिए एक थीन बाउंड्री होता है सेल्स में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में समझिए एक थीन बाउंड्री होता है, एक थीन जैसे पैकेट होता है, जिसे हम मतलब पॉलीथीन की तरह कह सकते हैं, जो सेल्स को बांधे हुआ रहता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रान कहते हैं। आउटरिंग कवर कह सकते हैं, बाहरी कवर खोल कह सकते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रान कहते हैं। इट इज सेलेक्टिव परमिएबल, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। अलाउ सम सब्सटेंस थ्रो वाइल ब्लॉकिंग अदर्स, कुछ सब्सटेंस को ये जाने देता है, कुछ सब्सटेंस को ये ब्लॉक कर देता है। स्ट्रक्चरली 7 to 10 नैनोमीटर थिक, मेड अप ऑफ लिपिड, फैट एंड प्रोटीन। यह जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रान, यह 7 से 10 नैनोमीटर थिक होता है और यह बना हुआ होता है एक प्रकार के लिपिड प्रोफाइल से, जिसे प्रोटीन हम कहते हैं। देखिए प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, फ्लूइड मोसोसिस मॉडल लिपिड bilayer watering attract heat, heads outward, water repel tails inward with the embedded protein molecules can move sideways, flip, rotate fluid, protein act as a gatekeeper, agreement resemble tiles into a mosaic। देखिए इसमें देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड बाइलेयर। देखिए बाइलेयर वाटर कवरिंग हेड होता है जो वाटर को रिपेल टेल इनवर्ड होता है, एंड इम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइड वे, फ्लिप, रोटेट फ्लूइड, प्रोटीन एज अ गेट कीपर। देखिए इसका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है, इसको समझिए। देखिए इसका बात, अब हम बात करते हैं कोशिका की सबसे यूनिवर्सल फीचर की। देखिए हम कोशिका के सबसे यूनिवर्सल फीचर की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रान, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रान भी कहते हैं। यह एक पतली सीमा थीन बाउंड्री है जो कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है और इसके अंदर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। देखिए ये सेल मेम्ब्रान जो होता है अंदर में कोशिकाओं को घेरे रहती है। कोशिका के अंदर रहने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्या करती है, उन्हें घेरे रहती है। यह एक आउटर कवर है। देखिए ये इसकी सबसे खास बात है कि यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी यह कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ को रोक देती है। लगभग 7 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है और लिपिड प्रोफाइल फैट और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड प्रोफाइल फैट से बनी होती है। देखिए इसकी संरचना को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं। इसके संरचना को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं। इसमें एक लिपिड बाइलेयर होती है, वाटर अट्रैक्टिंग हेड बाहर की तरफ और वाटर रिपेलिंग टेल अंदर की तरफ होती है। इसमें प्रोटीन इम्बेडेड रहते हैं जो गेट कीपर की तरह काम करते हैं। चूँकि मॉलिक्यूल साइड वाइज मूव कर सकते हैं, फ्लिप एंड रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसे फ्लूइड कहा जाता है। और चूंकि यह मोज़ेक टाइल्स और अरेंजमेंट दिखाता है, इसलिए मोज़ेक कहा जाता है। देखिए अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे एक्टिविटीज। देखिए एक्टिविटीज में पोटैटो पीस इन प्लेन वाटर बीकर ए, स्वेल वेट इंक्रीज, पोटैटो पीस इन 20% सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, बीकर बी श्रिंक वेट डिक्रीजेज। ओसोमोसिस, देखिए ओसोमोसिस में पढ़ने से पहले इसको समझ जाए। देखिए यह एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आलू का एक्सपेरिमेंट।
एक आलू का टुकड़ा साफ पानी बीकर ए में डालते हैं, वह फूल जाता है, वेट बढ़ता है। दूसरा आलू का टुकड़ा बीकर बी में 20% नमक चीनी के घोल में डालते हैं, बीकर बी में डालते हैं, वो सिकुड़ जाता है, वेट घटता है। तो देखिए इसमें अब समझेंगे हम ओसोमोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल फ्रॉम अ रीजियन ऑफ हायर वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लोअर वाटर मोर सॉल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन until concentration equalize। डिफ्यूजन, देखिए ओसोमोसिस समझिए, ओसोमोसिस पानी का मूवमेंट एक सिलेक्टिव परमिएबल है, पानी का मूवमेंट एक सिलेक्टिव परमिएबल है के थ्रू ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र में से, देखिए पानी का मूवमेंट एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान के थ्रू ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र से कम पानी वाले क्षेत्र कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन की तरफ जब तक कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए। देखिए ओसोमोसिस में क्या होगा कि पानी का मूवमेंट एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान के थ्रू ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र डाइल्यूट सॉल्यूशन से कम पानी वाले क्षेत्र कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है जब तक दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर न हो पाए। और डिफ्यूजन में क्या होता है, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन कैन अकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रान, कैन अकर विदाउट द मेम्ब्रान। देखिए ओसोमोसिस is equal to diffusion of a water especially across a selective permeable membrane in plant water inter root cells from the soil by the osmosis। देखिए इसे ओसोमोसिस कहते हैं। देखिए पानी का मूवमेंट एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान के द्वारा देखिए पानी का मूवमेंट एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान के थ्रू ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र डाइल्यूट सॉल्यूशन से कम पानी वाले क्षेत्र कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, मतलब कि पानी जाता ही रहता है। और देखिए डिफ्यूजन होता है पार्टिकल का नेट मूवमेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। देखिए पार्टिकल का नेट मूवमेंट किधर होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ या बिना मेम्ब्रान के भी हो सकता है। देखिए सिंपल भाषा में ओसोमोसिस पानी का डिफ्यूजन वो भी सिलेक्टिव मेम्ब्रान के थ्रू पौधों में जड़ें मिट्टी के पानी ओसोमोसिस द्वारा ही लेती है। पौधों में जड़ें जो होती है मिट्टी से पानी ओसोमोसिस द्वारा ही लेती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडीशन, आउटसाइड सॉल्यूशन इज इक्वल टू इनसाइड सॉल्यूशन, आउटसाइड सॉल्यूशन इज इक्वल टू इनसाइड सॉल्यूशन। ये टाइप होगा आइसोटोनिक, नो नेट चेंज, इफेक्ट ऑन सेल नो नेट चेंज, आउटसाइड सॉल्यूशन लेस देन इनसाइड सॉल्यूशन। देखिए आउटसाइड सॉल्यूशन लेस देन इनसाइड सॉल्यूशन, हाइपरसोनिक, सेल गेन वाटर स्वेल, सेल गेन वाटर स्वेल। देखिए पहला में क्या है कि आउटर सॉल्यूट, देखिए आउटर सॉल्यूट अगर इनर साइड सॉल्यूट के बराबर होगा तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक, या कोई नेट बदलाव नहीं होगा, नो नेट चेंज। देखिए आउटसाइड सॉल्यूट अगर लेस हो इनसाइड सॉल्यूट से तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक। सेल गेन वाटर, सेल क्या करेगा, पानी लेती है और फूल जाती है, सेल पानी लेती है और फूल जाती है। आउटसाइड सॉल्यूशन, अगर आउटसाइड सॉल्यूशन लेते हैं, आउटसाइड सॉल्यूशन बड़ा होगा इनसाइड सॉल्यूट से, आउटसाइड सॉल्यूट अगर बड़ा होगा इनसाइड सॉल्यूट अगर छोटा होगा तो हाइपरटोनिक होगा। सेल लॉस वाटर श्रिंक, सेल्स जो होगा पानी खो देता है और सिकुड़ती है। देखिए यहाँ पर सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, आउटरिंग कवर, सेल वाल द आउटरिंग कवर। देखिए यहाँ पर एडिशन रिजिड लेयर outside the cell membrane present in plant fungi and bacteria present in animal cell। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल सेल के। अब बात करते हैं सेल वाल की। देखिए अब बात करते हैं हम सेल वाल की। यह सेल मेम्ब्रान के बाहर एक रिजिड कठोर लेयर होती है जो सिर्फ पौधे, फंगी और बैक्टीरिया में पाई जाती है, जानवरों की कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। सेल वाल जो होता है केवल किसके कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट के, फंगी के, बैक्टीरिया के, एनिमल्स के कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हेल्प प्लांट स्टे अपराइट एंड विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेट वाइंड रेन। देखिए
वाइड रेन, देखिए यहाँ पर यह पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है। देखिए यह पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, उन्हें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है और हवा बारिश जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेलने में मदद करती है। यह परमिएबल होती है, पानी और घुले हुए मिनरल्स को अंदर आने देती है, जिससे जड़ें पानी और पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर पाती है। देखिए यहाँ पर एडिशन, देखिए गिव सपोर्ट, हेल्प द प्लांट स्टे अपराइट एंड विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, वाइंड रेन, परमिएबल, allow to water dissolve mineral to pass through the help roots absorb water and nutrient। देखिए यहाँ पर मूल बात क्या है कि यह पौधों को स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, उन्हें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है और हवा बारिश जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को झेलने में मदद करती है। यह परमिएबल होती है, पानी और घुले हुए मिनरल को अंदर आने देती है, जिससे जड़ें पानी और पोषक तत्व को ऑब्जर्व कर पाती है। देखिए प्लांट सेल्स वॉल इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल जो है वो किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। अ कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लूकोज यूनिट एक्ट एज अ रफ एज डाइटरी फाइबर इन आउट डाइट। देखिए पौधों की सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज की इकाइयों से बना होता है। पौधों की सेल वॉल जो होता है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की इकाइयों से बना होता है, सेलुलोज की इकाइयों से, ग्लूकोज की इकाइयों से बना होता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो हमारे भोजन में रफ एज डाइटरी फाइबर का काम भी करती है, जो हमारे भोजन में क्या रफ एज के डाइटरी फाइबर का भी काम करती है। देखिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझिए, इन कंसंट्रेशन शुगर साल्ट सॉल्यूशन प्लांट लॉस वाटर ऑसोमोसिस but do not shrink in the size because the rigid cell wall maintains shape, only inner content cells shrink away from the wall। देखिए जब पौधों की कोशिकाओं को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन प्लांट सेल्स लॉस वाटर ऑसोमोसिस but do not shrink in size because the rigid cell wall maintain the shape, only inner content cell membrane shrink away from the wall। Animal cells cheek cells lack a cell wall, so the shrink considerable in concentrated solution can easily change the shape and movement। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोला है तो इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में, यहाँ पर समझिए, जब पौधों की कोशिकाओं को कंसंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, जब पौधों के कोशिकाओं को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट में डालते हैं तो वह ओसोमोसिस से पानी खोती है, लेकिन उसका साइज नहीं सिकुड़ता है, क्योंकि रिजिड सेल वॉल उसका शेप बनाए रखती है। सिर्फ अंदर का कंटेंट सेल मेम्ब्रान वॉल से दूर हट जाती है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जबकि एनिमल सेल्स जैसे चीक सेल्स में सेल्स वॉल्स नहीं होते हैं, इसलिए वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में काफ़ी सिकुड़ जाती है और आसानी से अपना शेप भी बदल सकती है। यही उसकी मूवमेंट में मदद करती है। देखिए यही उसकी मूवमेंट में क्या करती है? मदद करती है। ओनियन पील वर्सेस चीक सेल, एक्टिविटी 2.3, ओनियन पील वर्सेस चीक सेल। यहाँ पर समझिए ओनियन पील, देखिए ओनियन पील वर्सेस चीक सेल, यहाँ पर समझिए कि ओनियन पील रियो लीफ सेल्स बॉक्स शेप रेगुलर अरेंजमेंट ड्यू टू सेल वॉल, चीक सेल्स इरेगुलरिटी अरेंजमेंट नो सेल वॉल। देखिए जब हम माइक्रोस्कोप में ओनियन पील या रियो लीफ की सेल्स देखते हैं तो ये बॉक्स शेप और रेगुलरली अरेंज दिखती है। जब हम माइक्रोस्कोप में ओनियन पील या रियो लीफ की सेल्स देखते हैं तो ये बॉक्स शेप्ड और रेगुलरली अरेंज दिखती है, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, जबकि चीक सेल्स इरेगुलर अरेंज दिखती है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। अब देखिए द इनर सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग
कल पढ़ेंगे। यहीं पर वीडियो को क्या कर रहे हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।